नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube मंच YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। और आज के इस सेशन में हम लोग एक उस टॉपिक पर बातचीत करेंगे, उस एक मुलाकात की हम लोग जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे जो व्हाइट हाउस में हुई। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई दुनिया के जब ये तीन नेता, तीन लीडर्स, ट्रंप, जेलेंस्की और बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात करते हैं तो इसके क्या मायने हैं। आखिरकार में ये तीनों नेता मिलकर के इस दुनिया को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। आखिरकार में इन तीनों नेताओं की मुलाकात, ये जो चल रहा वॉर है, युद्ध जो चल रहे हैं, इसको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। क्या वॉर यहां से और आगे बढ़ेगी? खत्म होने के तो नजर नहीं आते आसार। वॉर अगर खत्म हो जाएगी ऐसा तो लगता ही नहीं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, अमेरिका ईरान के बीच में वॉर चली रही है। अब इसी बीच में तीनों नेताओं की मुलाकात होती है। देखिए, कुल कहानी यह है कि जेलेंस्की और बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते। इससे पहले भी बेंजामिन अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंप ने जो है वो समय नहीं दिया। और दोनों लीडर से ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस में मुलाकात करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेटली मुलाकात होती है। और ये जो विजिट है दोनों लीडर्स का, आप देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और जेलेंस्की की मुलाकात हो रही है। ये देखिए, ये जेलेंस्की है, ये बेंजामिन नेतन्याहू है। और ये दोनों लीडर्स जो है ना, आमने सामने 3 साल के बाद मिले हैं, आफ्टर द गैप ऑफ 3 years। और ये दरअसल हुआ क्या, अमेरिका में एक फॉर्मर अटॉर्नी, एक फॉर्मर सेनेटर की डेथ हुई थी, लिंडसे ग्राहम की। इन्हीं का फ्यूनरल था और ये दोनों लीडर्स उसमें पहुंचे थे और वहां पर ट्रंप से मुलाकात हुई। जब ट्रंप से मुलाकात हुई तो ट्रंप ने देखिए कहा कि मागा नीड्स फ्रेंड्स लाइक इजराइल एंड यूक्रेन। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को महान बनाने के लिए, अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए ऐसे ही मित्रों की आवश्यकता है। इजराइल और यूक्रेन जैसे मित्र अगर अमेरिका के पास रहेंगे तो अमेरिका महान बन जाएगा, अमेरिका ग्रेट बन जाएगा। ये ट्रंप का कहना है। यूक्रेन को और इजराइल को, दोनों को अमेरिका की सख्त आवश्यकता है। यूक्रेन ये जानता है बिना अमेरिकन हेल्प के वो रशिया से लड़ नहीं सकता। और इजराइल को भी पता है कि अगर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा तो वो ईरान को, या जिस तरीके से इजराइल लड़ रहा है, वो नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए यूक्रेन और इजराइल आपको अमेरिका की तरफ ऐसे झुकते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि हर देश जो इस पूरे वॉर में इंक्लूड है, चाहे वो रशिया है, अमेरिका है, यूक्रेन, चाहे कोई भी कंट्री है, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने मित्रों को पकड़ रखा है। जिसको जहां फायदा मिल रहा है वो वहां जा रहा है। अब जब देखिए लिंडसे ग्राहम की डेथ हुई थी तो इसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आई थी कि इनको जहर दिया गया और इनको जहर देने में ईरान और रशिया का हाथ है। तो आप सारी कड़ियां मिलाइए, सारे जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, इवेंट्स हैं, उसको जोड़ते चलिए कि लिंडसे ग्राहम की डेथ होती है, उसमें रशिया ईरान का एंगल आता है, यूक्रेन और रशिया वॉर हो रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंच रहे हैं, इजराइल ईरान, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में, लेबनान के बीच में जंग चल रही है, बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच रहे हैं और ट्रंप तो इन्वॉल्व ही हैं ईरान के साथ वॉर में। तो सारी कड़ियां आपको जोड़नी पड़ेंगी, तब आप आइडिया लगा पाएंगे कि ये जो मीटिंग हुई है तीनों की, ये कहां जाएगी, इसके क्या मायने निकल के आएंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले रशिया ने यूक्रेन के एक पोर्ट ओडेसा पर हमला कर दिया था। ये एक इवेंट याद रखिए। फिर देखिए कहानी क्या निकल के आई। यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान का एक जहाज जा रहा था, उस पर हमला कर दिया। ये देखें, ये यूक्रेन है, ये कैस्पियन सी है, ये रशिया है, ये ईरान है। कैस्पियन सी से ही ईरान और रशिया का व्यापार होता है। यूक्रेन ने यह आरोप लगाया कि इस वेसल में, इस जहाज में ईरान ड्रोन सप्लाई कर रहा है रशिया को, और रशिया उन्हीं ड्रोन का यूज करता है यूक्रेन के अगेंस्ट। बस यूक्रेन ने यहीं से अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ईरानियन वेसल के ऊपर। ये एक और मेजर इवेंट हो गया। तब आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि अच्छा, आखिरकार में इस मीटिंग का मतलब क्या निकल के आएगा। इधर देखिए, ईरान की तरफ से रिएक्शन आया कि हम यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं, यूक्रेन ने जो काम किया है वो वायलेशन है और उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं अब ये भी लगने लग गया कि कहीं ईरान इन्वॉल्व ना हो जाए यूक्रेन के साथ वॉर में, ईरान ना इन्वॉल्व हो जाए यूक्रेन के साथ वॉर में। तो यूक्रेन ऑलरेडी इन्वॉल्व ही है रशिया के साथ। तो ये जो दो जंगें चल रही हैं,
ये आपको कोलाइड होती हुई नजर आएंगी, मतलब वॉर का एक्सपेंशन होता हुआ अगर आपको नजर आ जाएगा अगर ईरान ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया तो। जहां तक रही बात यूक्रेन की, यूक्रेन को अमेरिका का, यूरोप का सपोर्ट चाहिए तभी वो रशिया से लड़ पाएगा। यूक्रेन अमेरिका के डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की वो डिमांड कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को लाइसेंस देने को तैयार है। लाइसेंस का मतलब कि अमेरिका यूक्रेन की हेल्प करेगा और यूक्रेन में ही उसको डेवलप किया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, ईरान की हेल्प करने के लिए कौन आ रहा है? चीन। चीन अपना शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम वो ईरान को दे रहा है। तो चाइना, रशिया ईरान की तरफ, अमेरिका यूक्रेन की तरफ, अमेरिका इजराइल की तरफ। तो इस तरीके से ये दुनिया आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसी पूरे माहौल में ये तीनों नेताओं की मुलाकात हो जाती है। अब ये मुलाकात आगे चल के क्या रंग लाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात का इंपैक्ट इन वॉर्स पे क्या पड़ता है। देखिए, इजराइल जो है वो बिना ईरान को खत्म किए मानेगा नहीं। इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देते। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देते। अमेरिका ईरान पे दबाव बना रहा है कि तुम पीस टॉक कर लो, कोई डील साइन कर लो। इजराइल इसके खिलाफ है। तो हर कंट्री का कहीं ना अपना इंटरेस्ट छुपा हुआ है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार में इस पूरी मीटिंग का क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो चलिए फिर आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट निकलता है, और जैसा भी होगा मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, पहली बार अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।